हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशंस आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। तो यहाँ पर HPSC के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली है, लेक्चरार की वैकेंसीज निकाली है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर ये फंक्शन करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लेक्चरार की यहाँ पर 1 वैकेंसीज है। ऐसे आर्किटेक्चर में 8 वैकेंसीज, ऑटोमोबाइल में 15, सिविल में यहाँ पर 21 वैकेंसीज है, कंप्यूटर में 36, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 40 वैकेंसीज है, फूड टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल में 20 वैकेंसीज है। ऐसे ही आप मैकेनिकल में देखेंगे 30 वैकेंसीज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 32, फार्मेसी में 11, टेक्सटाइल में 3 एंड फॉरमन इंस्ट्रक्टर में 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर टोटल देखोगे तो 237 लेक्चरार की पोस्ट इन्होंने यहाँ पे रिलीज करी है। गाइस, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट जो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म भरने की रहेगी वो 27/11 रहेगी। उससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फीस भी पे करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट करना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी ये hpsc.government.in की वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लेक्चरार की पोस्ट यहाँ पर निकाली है और वो ग्रुप बी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशंस वाइज भी बात करें तो गाइज इन्होंने डिटेल दे रखा है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच कर रखी है। अप्लाई कैसे करना है, बाकी जितने भी अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेगी वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें गाइज, तो जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर और आपका बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री है जो है वो आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास ये क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर में देखें तो बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें तो बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तब भी आप एलिजिबल हो। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग है तब भी आप एलिजिबल हो। टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर्स डिग्री आपके पास है तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं गाइस, जिन स्टूडेंट्स के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। जो मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कुछ उनका पार्ट रखा हुआ है तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन ऑटोमोबाइल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर्स जो है वो इसको फिल कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत जो है वो आपको यहाँ पर उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए हायर एजुकेशन में। सिविल में भी अगर आप देखोगे बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए और टेक्नोलॉजी डिग्री इन सिविल विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर इंस्टीट्यूशन है तो आपके पास फिल कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपका अगर बीटेक आपने कर रखा है तो उस केस में फर्स्ट क्लास आपका बीटेक यहाँ पर होना चाहिए। सेम फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर सेम एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो जिस भी ब्रांचेज में इन्होंने यहाँ पर निकाली है उसी ब्रांचेस के हिसाब से यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए। तो कंप्लीट यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज है उसके हिसाब से क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। इनका जो सिलेक्शन टेस्ट रहेगा इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन 100 रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम रहेगा वो 2 आवर्स रहेगा और टोटल मार्क्स आपका 100 के आसपास रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इक्वल मार्क्स को कैरी कर रहे होंगे। इसमें आपको फिर चूज करना होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी और उस हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बता रखा है। इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भी अगर हम देखेंगे तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम आपका 3 आवर्स का रहेगा, इसमें 150 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है और उसके अलावा यहाँ पर भी कंप्लीट इन्होंने बता रखा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। स्केल ऑफ पे जो है वो गाइज आपका 9300 34800 प्लस 5400 ग्रेड पे, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे और सारे अलाउंसेस वगैरह को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा सैलरी भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तभी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बस हिंदी और संस्कृत जो है वो आपके हायर एजुकेशन में होनी चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पर इन्होंने 21 ईयर मिनिमम रखी है और 42 ईयर मैक्सिमम रखी है। और फिर इसके हिसाब से अगर आप किसी
स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसमें एज में रिलेक्शन भी मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से एज रिलेक्शन भी अवेलेबल इन्होंने करवाया है। बाकी गाइज 30 पेजेस का पीडीएफ है, तो आप लोगों को कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब इसका सिलेबस वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आएगी वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास भी क्वालिफिकेशन है। एज ए टीचर हम लोग आपको सारे तरीके के नोटिफिकेशन से अपडेट देते हैं, उसके बाद जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।